डार्क सोल्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें कोई भी इंसान को देखना है कि वो कितना अनएम्प्लॉयड या वेला है तो उसका स्टीम अकाउंट या PS4 अकाउंट खोलो और कोई भी सोल्स गेम के अचीवमेंट्स चेक करो। अगर उसका अचीवमेंट प्रोग्रेस 100 था या उसके पास कोई भी प्लेटिनम ट्रॉफी थी तो कॉन्ग्रेट्स, तुमने एक सर्टिफाइड वेले को ढूंढ लिया है। मगर शायद ये वेले तुम खुद भी हो सकते हो, बट टेंशन नॉट, मैं भी एक वेला ही हूँ। मैं अपने अचीवमेंट्स तो नहीं दिखा सकता, उसकी एक रीज़न है, और अगर तुम्हें जानना हो तो ये स्क्रीन पर पिक्चर से समझ गए होगे। लेकिन सवाल ये है, ये गेम आखिर है क्या जो लोगों को इतना हुक कर लेता है और कभी कभार तो प्लेटिनम ट्रॉफी लेने पर भी मजबूर कर देता है। तुम सोच रहे होगे इसका डिफ़िकल्टी और गेम प्ले, या नहीं इसका आर्ट स्टाइल है जो हमें हुक रखती है। मगर अगर तुम मुझसे पूछो तो ये गेम आई गेस इन सब में बहुत गोटेड है। इसका थीम गॉथिक है, तुमने इंस्टाग्राम पर कल्लोन कैथीड्रल के एडिट्स देखे होंगे। हाँ, इसमें भी ऐसी कैसल्स हैं, मगर अफसोस की बात ये इसमें कोई गॉथ मॉमीज़ नहीं है। खैर, गॉथिक थीम के अलावा इसमें इसका यूनिक गेम प्ले आता है। एक्चुअली अगर हम इसके गेम प्ले को यूनिक ना बोले तो भी चलेगा, क्योंकि यूनिक तो इसकी डिफ़िकल्टी है। इतनी यूनिक कि लोग इसकी स्टोरी को छोड़कर इसके बॉसेस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और करे भी क्यों ना, ये गेम ही ऐसी है। इसमें हर बॉस को मारने का अपना मज़ा है। तुम पहले बॉस को मार दोगे, बट तुम फिर से क्यूरियस हो सकते हो और पूछोगे कि नेक्स्ट बॉस कैसा होगा, और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे डिवाइस या गेम का एंड ना हो जाए। सबके डिवाइसेस को रिस्क में डालने के बाद भी ये गेम हमारा फेवरेट है, या फिर ये मैं कुछ लोग के लिए ही बोल सकता हूँ। खैर, ये गेम इतना गोटेड था कि इसने रिलीज़ होते ही अपना खुद का जॉनरा बना लिया। इसका जॉनरा तो पहले ही इस दुनिया में आ गया था जब डार्क सोल्स की कंपनी फ्रॉम सॉफ्ट ने 2009 के अंदर डीमन सोल्स नाम का एक गेम निकाला, बट उसको इतना क्रेज़ नहीं मिला जितना फ्रॉम सॉफ्ट की सेकेंड सोल्स गेम डार्क सोल्स को मिला, विच वॉज रिलीज इन 2011। इसके बाद जो भी फ्रॉम सॉफ्ट की तरफ से हमें सोल्स गेम्स देखने को मिली हैं वो मोस्टली गोटेड ही थे। डार्क सोल्स 2, फिर 3 जिसके थीम सॉन्ग्स आज भी मीम्स के लिए यूज़ होती हैं, सेकीरो जो कि 2019 में गेम ऑफ द ईयर बनी, और उसके कुछ सालों बाद ही 2022 में एल्डन रिंग। And the Game Award for Best Game Direction goes to Elden Ring. एल्डन रिंग ने वापस गेम ऑफ द ईयर टाइटल क्लेम किया। हमें इस गेम के बारे में बहुत कुछ पता है, लाइक इसका थीम, इसका गेम प्ले, बट आई थिंक बहुत से लोगों को इसकी स्टोरी नहीं पता होगी। कोई नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए इसकी स्टोरी भी समराइज़ कर लेता हूँ। मुझे आज तक खुद इसकी स्टोरी समझ नहीं आई, एंड आई बेट कि जिसने भी ये गेम खेली होगी उसने ये गेम स्टोरी के लिए नहीं खेला। बट स्टिल, डार्क सोल्स 1 जहाँ वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है, बस ड्रैगन्स है जो कि एवर लास्टिंग है, और वो इस वर्ल्ड को रूल करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ एज ऑफ फायर शुरू होता है, यानी आग इस वर्ल्ड में आती है, और इस आग के साथ साथ सोल्स भी। मतलब उस वर्ल्ड में जिसमें मरना जिंदा रहना कोई भी चीज़ नहीं थी, फायर के आने के बाद ये चीज़ें भी आ गई। होता ये है कि कुछ लोग इस वर्ल्ड के नीचे इस फायर में कुछ सोल्स को ढूंढ लेते हैं जो लॉर्ड सोल्स होते हैं, और इससे द लॉर्ड ऑफ सनलाइट आता है। अब और भी लॉर्ड्स आते हैं जैसे कि द लॉर्ड ऑफ लाइफ, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक वो उतने ज़रूरी नहीं है। बट खैर, होता ही है द लॉर्ड ऑफ सनलाइट, जिसका नाम शायद ग्वेन 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 जो भी है, ये बंदा दूसरे लॉर्ड्स के साथ टीम अप करके ड्रैगन्स को मार देता है और ट्रूली एज ऑफ फायर को शुरू कर देता है। इन सब के बाद एक और प्रॉब्लम आती है, वो ये कि जो फायर ड्रैगन्स के एज में आई थी, जिसकी वजह से लाइफ एंड डेथ आई, या बेसिकली इन लॉर्ड्स को जिस चीज़ से पावर मिलती है वो फेड होना शुरू हो जाती है। अब इसको रोकने के लिए ग्वेन द लॉर्ड ऑफ सनलाइट सेक्रीफाइसेस हिमसेल्फ ताकि द एज ऑफ फायर एंड ना हो, लेकिन ये फायर पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ। फायर वापस से फेड होना शुरू हो जाता है, और यहाँ तुम काम आते हो। तुम्हें कुछ पता नहीं तुम कहाँ हो, बस अपना क्लास और अवतार डिज़ाइन करते हो और निकल जाते हो अपने जर्नी पर, जहाँ तुम मल्टीपल बॉसेस से फाइट करते हो, एंड एट दी एंड तुम्हें दो चॉइसेस मिलती हैं। पहला, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दो और उस फायर को फेड होने से बचाओ, और दूसरा, जस्ट डोंट गिव अ शिट अबाउट द फायर और उसको फेड होने दो, जिससे द डार्क एज शुरू हो जाएगी। और हाँ, वन मोर थिंग, ग्वेन द लॉर्ड ऑफ सन अपने आप को बचाने के लिए फायर फेड होने नहीं दे रहा था, बल्कि वो इसलिए ऐसा कर रहा था कि द डार्क एज शुरू ना हो। डार्क एज ह्यूमंस की एज है, और वो एक तरीके से ह्यूमन से बहुत
आई थिंक डरता था। अब इसकी ट्रू एंडिंग पहली थी आई गेस, जिसकी वजह से सेकंड डार्क सोल्स गेम आई और उसमें भी यही होता है, लेकिन उसमें चीज़ें वगैरह अलग होती है। तुम डिफरेंट किंगडम के होते हो। खैर, तुम अपनी जर्नी पर होते हो, डिफरेंट बॉसेस को मारते हो और एंड में वापस तुम्हारे पास यही चॉइस आती है, ईदर लेट द एज ऑफ फायर कंटिन्यू और लेट द डार्क एज बिगिन। तो अगर देखा जाए इस गेम की कोई भी स्टोरी नहीं है। हाँ, इसमें लोर भर भर के पड़ा हुआ है। अभी भी मैं लोर ही एक्सप्लेन कर रहा था, जिस पर 2 आवर्स की वीडियो बनाई जा सकती है। और वैसे भी ये गेम अपने गेम प्ले और बॉसेस के लिए मशहूर है, तो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। मुझे अब भी याद है जब मैंने डार्क सोल्स 3 पहली बार खेली थी, तो एक अजीब ही फीलिंग थी। एट फर्स्ट मुझे इस गेम का थीम बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर उसके साथ साथ मेरा मन कभी पता नहीं चलता था। मैं इस गेम को खेलता गया, बॉसेस आते रहे, जिनमें मेरा फेवरेट द नेमलेस किंग बहुत ही गोटेड बॉस फाइट थी। एक और बॉस फाइट जो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके थीम सॉन्ग की वजह से पसंद है, आई थिंक उसका नाम द वॉर्ड ऑफ द बोरियल वैली, आई थिंक। तुमने अगर ये गेम नहीं खेला है, फिर भी आई एम वेरी श्योर कि तुमने एटलीस्ट एक ना एक टाइम ये थीम ज़रूर सुनी होगी। तुम्हें अगर मुझसे सवाल पूछना हो कि कभी मैं इस गेम पर इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ हूँ जिसकी वजह से मैंने खुद का ही कंट्रोलर या डिवाइस तोड़ा हो, द आंसर इज़ नो। मैं पीस ऑफ माइंड की उस लेवल पर हूँ कि अब मुझे कोई भी रेज बिट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हुआ ज़रूर है कि द नेमलेस किंग से लड़ते हुए मेरे फोरहेड पर जो गोल्डबर्ग जैसा एक वेन विजिबल हो गया था। मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था, बट मैंने कुछ तोड़ा नहीं, और फॉर सम रीज़न द नेमलेस किंग फिर भी मेरा फेवरेट है। देखा जाए तो इस गेम को एक और चीज़ गोटेड बनाती है, और वो है इसका फैंडम। और मैं सबको काउंट में ले रहा हूँ, जो इस गेम को हेट करते हैं और जो पसंद करते हैं वो भी। मैं इन्हीं में से था। बट बॉसेस आते रहे, मज़ा आता रहा, मुझे गेम का थीम भी अच्छा लगने लगा। बट इसका फैंडम गोटेड इसलिए है क्योंकि फैंस इस गेम के ऊपर लोर खुद लिखते हैं और उनको पढ़ के मज़ा भी आता है। इस तरह का फैंडम बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। वेल, एट लास्ट मैं तुमसे भी यही सवाल करूँगा कि कभी तुम्हारे साथ कोई भी गेम खेलते हुए ऐसा हुआ है जहां तुम्हारा मन किसी चीज़ को तोड़ने का था, या फिर तुम्हारे पास भी अब पीस ऑफ माइंड का वो लेवल अनलॉक हो गया है जिधर तुम्हें रेज बेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। Until next time, gang.